नमस्कार, दिल्ली ब्रेकिंग में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं अनुज मिश्रा। राजनीतिक हलचल में आज हम बात करेंगे सुखबीर शौकीन से, और ये नाम बेहद जरूरी है क्योंकि राजनीति में आज जो कांग्रेस की स्थिति है और जिस तरह से सुखबीर शौकीन ने छावला वार्ड से अपनी दावेदारी को ठोक रखा है, किन परिस्थितियों में किस तरीके से किस चुनावी रणनीति के साथ वो मैदान में है, इस पर हम चर्चा करेंगे। सुखबीर जी, स्वागत है आपका। बहुत बहुत धन्यवाद अनुज भाई आपका। किस तरह से चुनावी रणनीतियों को तैयार किया जा रहा है? देखो, मेरे राजनीतिक गुरु जो हैं सुमेश शौकीन जी हैं, और मैं आपके माध्यम से उनका धन्यवाद भी करता हूँ कि उन्होंने मेरे पे और मेरे परिवार पे दोबारा से विश्वास जताया है, और हम उनकी विश्वास पे खरा उतरेंगे क्योंकि 5 साल का अनुभव हमारे पास है, और जब 5 साल सुमेश जी एमएलए रहे उसका अनुभव हमारे पास है, तो क्षेत्र में काम कराने के लिए हमारे को कोई दिक्कत नहीं आएगी। और हम पूर्णतः से छावला वार्ड की जनता से हमें यकीन है कि दोबारा से कांग्रेस पार्टी का परचम रहेंगे। सुखबीर जी, मतलब लोगों से क्या बातचीत हो रही है जब आप लोगों के बीच में जा रहे हैं? किस तरह से वादे किए जा रहे हैं और किस तरह से उनका निपटारा किया जाएगा? मैं कल दीनपुर गांव में मैंने कैंपेनिंग शुरू करी थी अपनी, क्योंकि आज छुट्टी होनी है तो उसके बाद ही प्रचार शुरू होगा सभी कैंडिडेटों का। और मैं कल दीनपुर गांव के मैं अपने जो मेरा पुश्तैनी गांव प्रचार किया, तो वहाँ लोगों ने बहुत अच्छा रिस्पॉन्स, उम्मीद से ज़्यादा रिस्पॉन्स मेरे को देखने को मिला है, और परमात्मा ने चाही तो रिस्पॉन्स जो है वो विजय श्री हमारे हाथ जरूर लगाएगा। क्या रहा कि दीनपुर गांव में जब ये राजनीतिक कैलकुलेशन किया जा रहा है, तो दीनपुर ऐसा गांव है जहां 3 टिकटों की दावेदारी की गई है। आप सिटिंग कांग्रेस के रहे हैं और कांग्रेस के कैंडिडेट हैं, बाकी वार्ड दूसरा रहा हो, बट दीनपुर गांव में 3 टिकट, ये कैसे देखा जाए? मैं ये ऐसे देखा जाएगा कि 2017 से 22 तक जो काम दीनपुर गांव के बहू ने किया है, उसकी चर्चा की वजह से पार्टियों ने सोचा कि दीनपुर गांव एक ऐसा गांव है जो इस कामयाबी को दोबारा से छू सकता है, चाहे वो कांग्रेस पार्टी हो चाहे वो आम आदमी पार्टी है। वो राह खोलने वाले सुमेश शौकीन जी हैं, जिन्होंने 2017 में टिकट दिया हमारे को, और उसके बाद जो 5 साल संतोष जी ने अपने कार्यकाल में काम किया है, उसी की चर्चा को देखते हुए पार्टियों ने विश्वास जताया है, और हम परमात्मा ने चाही तो कांग्रेस का परचम जरूर रह जाएंगे यहाँ पे। सुखबीर जी, जब आप क्षेत्र में जा रहे होंगे, चूंकि ग्रामीण इलाका जुड़ गया है, पहले ग्रामीण कॉलोनियाँ थी आपके पास, अब ग्रामीण इलाका जुड़ गया। ग्रामीण क्षेत्र में काम करना मुश्किल है या कॉलोनी इलाका में? तो गांव की राजनीति जो है, आपको पता है, आप खुद एक गांव की पृष्ठभूमि के लोग हो, गांव की राजनीति में ज़्यादा दिक्कत नहीं आती। तो मेरा मानना है कि कॉलोनियाँ का जो कॉम्प्लेक्स हो, दीनपुर के आसपास की कॉलोनियाँ हैं, चाहे वो दुर्गा विहार हो, चाहे भवानी नगर हो, सारिका विहार हो, मुनिरकुंज हो, या शिवपुरी पार्ट 1 हो, श्यामी किले हो, या दीनपुर एक्सटेंशन हो, या दीनपुर गांव हो, तो ये कॉम्प्लेक्स जो है, ये मेरा पुराना क्षेत्र भी रहा है। इसमें सिर्फ 3 कॉलोनियाँ नई जुड़ी हैं, शिवपुरी और दुर्गा विहार और ये क्या बोलते हैं, सूर्य विहार। तो पुराने वार्ड मेरा रहा है, तो वहाँ मैं लोगों को अनजान नहीं हूँ। लोगों ने मेरे कार्यशैली को देखा है, मेरी मिसिज की कार्यशैली को देखा है, तो पूर्णतः से इसीलिए पार्टी ने विश्वास जताया कि इसका पुराना क्षेत्र है तो इसको टिकट दिया जाए। तो हम आप लोगों से भी, सभी से, छावला वार्ड की जनता से उम्मीद करेंगे कि दोबारा से हमारे को आशीर्वाद अपना दे और अपना सेवक बनाए। जब दौरा हो रहा है, हालांकि कम टाइम हुआ है अभी फिलहाल, लेकिन फिर भी कैंडिडेट तो दौरा कर ही लेता है। जब आप लोगों दौरा हो रहा है, जब आप ग्रामीण पृष्ठभूमि में जा रहे हैं, गांव के लोगों से मुलाकात हो रही है, गांव की सरदारी से मुलाकात हो रही है, तब क्या बातें हो रही हैं? देखो, आपको पता अनुज भाई, मेरे गाँव में दूसरा टिकट भी आया हुआ है, तीसरा टिकट मेरे पुराने वार्ड में है, तो मैं उसकी चर्चा न करते हुए अपने जो कल मैंने कैंपेनिंग शुरू करी थी शाम को, मेरी माताएं बहनें नौजवान साथी मेरे साथ थे, हमने एक कैंपेनिंग शुरू करी दीनपुर गांव से। तो उसमें जो रिस्पॉन्स, क्योंकि वो रिस्पॉन्स इसलिए मिला कि 5 साल जो मैंने सेवा करी है दीनपुर गांव की और आसपास कॉलोनियों की, दीनपुर एक्सटेंशन के कुछ हिस्से में गए हम कल, तो वहाँ जो लोगों ने विश्वास जो जताया है, वाकई में वो मेरा दिल से मैं उनको धन्यवाद भी करूँगा कि दोबारा से उन्होंने जो आशीर्वाद देने का वादा किया है, तो मैं उनका धन्यवाद करता हूँ कि उम्मीद से ज़्यादा मेरे को उन्होंने विश्वास जताया कि हम आपके साथ हैं, कोई भी आए कोई भी जाए, उनसे कोई फ़र्क नहीं पड़ता सर। और रही बात कांग्रेस पार्टी की, जो ग्रामीण पृष्ठभूमि का जो इलाका है देहात का,
वहाँ आप जानते हैं कि वहाँ भी भाई बीजेपी का टिकट भी है वहाँ, और दो निर्दलीय कैंडिडेट भी हैं, छावला गांव से भी हैं, भूमनहेड़ा गांव से भी हैं। तो उनकी लड़ाई उनके क्षेत्र में होगी, हमारी लड़ाई हमारे क्षेत्र में होगी। हालांकि पूरा छावला वार्ड मेरा क्षेत्र है, और आने वाली 4 तारीख को हम कांग्रेस को जरूर विजयश्री दिलाएंगे यहाँ पे, क्योंकि मेरा गांव और मेरी कॉलोनियाँ जो हैं और जो देहात में हमारी जो सुमेश जी ने जो अपने कार्यकाल में काम किए थे उसका क्रेडिट हमारे को मिलेगा, और सुमेश जी ने जो काम किए थे उसका क्रेडिट हमारे को जरूर मिलेगा। मैं ये कहना चाहता हूँ आपसे। सुमेश जी कब से कैंपेनिंग स्टार्ट कर रहे हैं? सुमेश जी तो जिस दिन से टिकट दिया उसी दिन से कैंपेनिंग में है। उनके आशीर्वाद बिना तो कुछ हो नहीं सकता हमारे से, क्योंकि वो मेरे राजनीतिक गुरु भी हैं और बड़े भाई भी हैं। उन्होंने जो एहसान किया है मेरे परिवार पर, हमारे पे, मैं उस एहसान का तो बदला नहीं उतार पाऊँगा कभी ज़िंदगी में, पर हम उसका कभी भी मान सम्मान में उनको नीचा नहीं देखने पड़ेगा, क्योंकि जो उन्होंने विश्वास जताया है वाकई में वो आउटवे दे जाकर उन्होंने मेरी मदद करी है हमेशा। चाहे मैं मेरी धर्मपत्नी निगम पार्षद रही हो, चाहे अब की पोजीशन हो, क्योंकि जब अफसर आपको पता है नौजगढ़ जोन में मैं अकेला पार्षद था कांग्रेस का, तो उसमें और हमने राजनीति में घुसे थे, तो सुमेश जी का ही एक्सपीरियंस मेरे काम आया है। इसलिए हमने पूरे क्षेत्र में, चाहे वो नंगली गांव हो, चाहे घासीपुरा गांव हो, चाहे वो दीनपुर का काम है, उसमें संपूर्ण विकास करके हमने दिखाया था। वो सुमेश जी की गाइडलाइंस थी। उसका डिफरेंस था सुमेश जी के कार्यकाल में और अभी फिलहाल जो विधायक हैं गुलाब सिंह के कार्यकाल में ग्रामीण पृष्ठभूमि को लेकर के? देखो, अभी जो मेरे गांव पुराने वार्ड में 3 गांव थे, उसमें नंगली गांव में सिर्फ सुमेश जी ने फिरनी को छोड़कर सारे रोड बनाए थे, स्कूल का निर्माण कराया था, और मैंने तीनों गांवों का संपूर्ण विकास करके दिखाया है कि कोई भी रोड नाली ऐसी नहीं है जो नहीं बनाई हो। और दीनपुर गांव में तो कई गलियां ऐसी 2-5 सालों में दोबारा ही बनाई हमने। और रही मैं शिक्षा की बात करूँगा कि दीनपुर स्कूल को मैंने इंग्लिश मीडियम कराया है संतोष जी ने अपने कार्यकाल में, और आने वाले समय में जब 7 तारीख को रिजल्ट आएगा और हम विजयश्री कांग्रेस के झोले में पाले में डालेंगे, और जो समय उसके 8 तारीख से हम शिक्षा के सत्र को पूरे छावला वार्ड में चोटी के सत्र पे लेके जाएंगे, ये हमारा मिशन है। और साफ़ सफाई की बात करूं, दीपक मेहरा जी पुराने पार्षद थे उस एरिए में, दुर्गा विहार में नरक की ज़िंदगी जी है लोग बाग। कल सुना है हमने कि फेसबुक के माध्यम से कि भाई दुर्गा विहार में पानी भरा हुआ है। वो कैंडिडेट भी उसी पार्टी में ज्वाइन करके है, उसने कुछ काम नहीं किया। मेरा जहाँ वार्ड शुरू होता है वहाँ आप जाके जनता से पूछो कि हमने कितना विकास कार्य किया है, चाहे वो सफाई के माध्यम से हो, चाहे वो चिकनगुनिया डेंगू से बचाव का काम किया हो, चाहे वो रोड रिपेयरिंग का काम किया हो, चाहे लोगों के मान सम्मान में जो हमने हमेशा मेरे पूरे परिवार ने, चाहे मेरे भाई रामवीर हो, वो चाहे मेरी मिसिज हो, चाहे हम हो, हमने पूर्णता से उनके चरणों में बैठकर उनकी सेवा करी है। तो हमें उम्मीद है कि दोबारा से हमें ज़रूर विजयश्री मिलेगी। क्या मैसेज पास करना चाहेंगे अपने क्षेत्र की जनता के लिए? मैं सभी क्षेत्रवासियों को हाथ जोड़ के एक ही विनती करता हूँ कि आने वाली 4 तारीख को हाथ के सामने वाला बटन दबा के अपनी विजयश्री का आशीर्वाद मेरे को दे देना, और 7 तारीख को जब रिजल्ट आएगा तो 8 तारीख के बाद मैं आपका सेवक आपके चरणों में बैठ कर आपकी सेवा करूँगा, ये वादा करता हूँ आपसे। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। हमसे बातचीत के लिए शुक्रिया। थैंक यू।